चलो, मैं प्रोफेसर जेठानंद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अभी जो अमेरिकन सॉन्ग राइटर हैं और बहुत बड़ी सिंगर हैं जिनका नाम बिली आइलिश हैं, उनका जो है एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है। उससे बनाने वाले जो है वो एकेडमी अवार्ड विनर जो है वो जेम्स कैमरॉन हैं। जी हाँ, वही जेम्स कैमरॉन जिन्होंने अवतार मूवी बनाई है और ये बनाई। उसके अलावा और भी उनके क्रेडिट पर मूवीज़ हैं। उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते हुए हैं, एकेडमी अवार्ड जीते हुए हैं। और बिली एलिश जो है इतनी बड़ी सिंगर है अमेरिकन के, इसने 9 जो है वो ग्रैमी अवार्ड जीते हुए हैं और एकेडमी अवार्ड जो है वो भी इन्होंने जीता हुआ है। और इनकी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस डॉक्यूमेंट्री में, इस बिली आइलिश की, वो ये लगी कि ये कपड़े पूरे पहनती हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा ना कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया के, स्पेशली फीमेल्स जो हैं, जब स्टेज के ऊपर आती हैं तो कपड़े उन्होंने कम से कम पहने होते हैं या मिनिमम पहने होते हैं। चले मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ टेलर के साथ, टेलर स्विफ्ट के साथ। तो टेलर स्विफ्ट का भी शो जो हुआ था अभी, उसका पूरे वर्ल्ड का जो उसने टूर किया था जिसका नाम एरा था, ERA। तो वो शो की भी मूवी बनकर आई थी टोरंटो में, मैंने देखी थी। लेकिन आप यकीन करें मैं वो पूरी मूवी नहीं देख सका, हालांकि मैंने टिकट भी लिया था। लेकिन उसमें मुझे रिपीटेशन महसूस हुई, मतलब एक गाना दूसरा गाना सब एक ही तरह, वही का वही। कपड़े सिर्फ उसने कोई 5% पहने हुए थे और उसकी जगह पर यहाँ इस बिली आइलिश ने जो है कपड़े 95% पहने हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि टेलर स्विफ्ट ने 5% कपड़े पहने हुए हैं, बाकी सारा जिस्म नंगा है। और इसने 95% कपड़े पहने हुए या 90% पहने हुए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पुराने दौर में पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस होती थी जिनका नाम शमीम आरा था। मैंने उस एक्ट्रेस का या उस खातून का कभी गला जो है मैंने नहीं देखा। उसका ज़रा सा गला ऊपर तक जो है कुर्ता उसका पहना होता था। इतनी ज़्यादा ग्रेसफुल, इतनी ब्यूटीफुल नज़र आती थी। तो बिली एलिश जो है, इसके बीच में मुझे जो और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगी गानों के बीच में या कॉन्सर्ट के बीच में, वो ये थी कि जो है जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उन्होंने कैमरॉन साहब ने उनका इंटरव्यू लिया है। और बीच बीच में हर सॉन्ग के या 2 सॉन्ग के बाद बीच में उसके इंटरव्यूज़ जो है उसके दिखाए गए हैं। और उस इंटरव्यूज़ में इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं और उनसे पूछा गया, बल्कि उसने खुद ही बताया कि मैं ये पूरे कपड़े इसलिए पहनती हूँ कि मैं तमाम दुनिया की जो लड़कियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि आप वैसा न बने या आप ऐसे कपड़े न पहने जैसे दुनिया चाहती है कि आप ऐसे कपड़े पहने। मकसद ये है कि आप सिर्फ आपका 10% जिस्म ढका हुआ हो और 90% नंगा हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी। उसने कहा आप पूरे कपड़ों में भी, जैसे मैं पहनती हूँ, और मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती हूँ ताकि मेरे जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं वो मेरे से इंस्पायर हों और वो उनको ये हो कि पूरे कपड़े पहनकर भी जो है वो खूबसूरत लग सकती है। और मैंने एक बात नोट की कि उनके कॉन्सर्ट्स के अंदर जो हज़ारों की तादाद में जो उनके फैंस आए थे, सब ने पूरे कपड़े पहने हुए थे जैसे कि बिली आइलिश ने खुद पहने हुए थे। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा। और कुछ जगहों पर तो मुझे रोना आ गया, स्पेशली उनके जो फैंस हैं, उनके कॉन्सर्ट शुरू होने से बाहर जो लाइनों में लगे हुए थे उनके। अब चूँकि जेम्स कैमरॉन साहब हैं तो आप समझ सकते हैं उनकी डायरेक्शन। स्टेज के ऊपर भी, सेट पर भी उन्होंने इतनी खूबसूरत सेटिंग की है। अब जिन्होंने अवतार बनाई हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने पूरे शो को ऐसा प्रेजेंट किया है। एक कैमरा तो उन्होंने जो है सिंगर है उसके अपने हाथ में दे दिया। कई सीन्स तो ऐसे हैं जो उसने जब गा रही है या नाच रही है, टप्पे लगा रही है, एक कैमरा उसके अपने हाथ के अंदर ही है। टोटल पूरा 100% तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत से सीन्स में उसके अपने हाथ में है और वो खुद अपने आप को भी शूट कर रही है, अपने फैंस जो है उनको भी फिल्मा रही है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत जगहों पर आंखों में पानी आ गया, क्योंकि ख़ास तौर पर जो उसकी फ़ैन्स हैं वो कहती हैं हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे, एंग्जाइटी में चले गए थे, लेकिन बिली आइलिश के सॉन्ग सुन के और उनकी ये सारी बातें सुनकर हम जो है दोबारा वापस आ गए डिप्रेशन से। दोबारा हम जो है अच्छे इंसान बन गए या हम इंसान बन गए। क्योंकि आपको पता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन में तो बंदा बिल्कुल
मर जाता है। तो कई चीज़ों पर उनकी आंखों में पानी। जब शो ख़त्म हुआ तो सब लोग रो रहे थे बहुत बुरी तरह कि ये शो ख़त्म क्यों हुआ। और इसके अंदर क्यूबेक के अंदर जो है इनका एक कॉन्सर्ट हुआ था, वो भी दिखाया गया इसी तरीके से। और दुनिया के अंदर जो है मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड के अंदर, ये बहुत बड़े हॉल के अंदर भी हुआ था, वो भी सब कुछ दिखाया गया। इनका पूरा वर्ल्ड का टूर है और उसका नाम जो है बड़ा अजीब है, आपको अच्छा लगेगा, हार्ट एंड सॉफ्ट। हार्ट तो आपको पता है गरम, और साथ में सॉफ्ट भी। हार्ट एंड सॉफ्ट जो है इनकी इस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है, बल्कि जो पूरा वर्ल्ड टूर इनका था उसका ये टाइटल है। गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, एक से बढ़कर एक हैं। उनको लिखती भी एक खुद हैं, और डायरेक्शन जो है वो जेम्स कैमरॉन साहब ने कहा है कि मेरा तो नाम है लेकिन डायरेक्शन जो है बिली आइलिश की अपनी है, क्योंकि वो खुद बता भी रही होती हैं सेट के ऊपर, सबको गाइड करती हैं, बताती हैं ऐसे करो ऐसे करो। तो बिली के साथ दूसरे जो सिंगर्स साथ हैं या स्टेज के ऊपर दूसरे जो साथ देने वाले उसके म्यूजिशियंस हैं, उनका भी बारी बारी वो तारीफ करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगा और बड़ा इसमें मज़ा आया। तो डायरेक्टर का मैंने बता दिया, एक्टर्स तो बिली आइलिश खुद ही है। स्पेशल फीचर्स जो है इस पर मुझे वो इंटरव्यू वाली बात बहुत पसंद आई, वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा जो है एक पेज बीच में से जैसे गुम हो गया, तो पेज नंबर 2 पे मैंने ये लिखा हुआ है, तो बता दिया मैंने आपको सारा। और एक अच्छी बात मुझे और लगी जो मुझे इंटरेस्टिंग, कि इनकी आने वाली एक और जो है एज ए अदाकारा जो है वो भी डेब्यू कर रही हैं। इसकी एक मूवी आने वाली है, और वो सारा पॉली का जो है क्लासिकल जो है वो है, जो साल्विया प्लाथ के नाम से आ रहा है। और वो इनकी एक आने वाला जो है वेंचर है, प्रोजेक्ट है जो इनका आने वाला है, जिसमें खुद ये डेब्यू कर रही हैं एज एन एक्टर। म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा है सारा। अब म्यूज़िक पता नहीं किसने दिया है, इन्होंने खुद दिया है या दूसरों ने। एडिटिंग तो जो है जेम्स कैमरॉन साहब ने खुद भी की है, और साथ भी एडिटर्स हैं, वो खुद भी बहुत अच्छे एडिटर हैं, डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं। म्यूज़िक आसम है 90%। सिनेमा फोटोग्राफी जेम्स कैमरॉन साहब का आप समझ सकते हैं कैसी वो फोटोग्राफी करवाते हैं, एक्सीलेंट है 90%। साउंड रिकॉर्डिंग जो है 90%, एडिटिंग भी 90%। और उसके अलावा जो ओवरऑल मूवी का इम्पैक्ट मेरी नज़र में जो है वो 95% है, 100 में से 95 नंबर। और रेटिंग जो है मैं इसको 90% दूंगा, और 10 में से मैं इसको 9 स्टार देना पसंद करूंगा, 9 स्टार्स आउट ऑफ 10। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जाएं और पूरे बच्चों के साथ जाएं, क्योंकि इस मूवी के अंदर ज़रा सी भी कोई डॉक्यूमेंट्री में ज़रा सी भी कोई वल्गर बात नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, मौसीकी है, प्यार है, कनेक्शन है, और ये आपको वहाँ पहुँचा देगी आपकी रूह को जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। और पूरे कपड़े पहने हुए मैंने आपको बताया, और टेलर स्विफ्ट के साथ मैंने कंपैरिजन करके आपको बता दिया। तो ये आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा तबसरा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।